दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर क्यों भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग करना वर्जित यानी सख्त मना है? क्यों गणेश जी तुलसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं? एक तरफ हमारे जीवन में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है और इसमें इतने औषधीय गुण है कि एक तुलसी का पत्ता प्रतिदिन खाने से शरीर के अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होने के कारण उनको समर्पित किए जाने वाले हर भोग में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। और अगर भगवान विष्णु के पूजा के दौरान अर्पित प्रसाद में तुलसी के पत्तों को न चढ़ाया जाए तो भोग को पूर्ण नहीं माना जाता है। वही गणेश भगवान की पूजा का अलग ही महत्व है। जब भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना की जाती है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके। लेकिन जब भगवान गणेश की पूजा की बात आती है तो तुलसी का पत्ता नहीं बल्कि दुब घास अर्पित की जाती है। तो इतनी पवित्र और लाभकारी तुलसी गणेश जी को क्यों नहीं अर्पित की जाती? दोस्तों, अगर आप इस प्रसंग के बारे में नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। हम उस रोचक प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे। दूसरी ओर उसी समय तुलसी अपने विवाह की इच्छा लिए तीर्थ यात्रा पर निकले। तब रास्ते में देवी तुलसी ने तपस्या में लीन युवा गणेश जी को देखा। तब तपस्या में लीन गणेश जी उनके समस्त अंगों पर चंदन का लेप लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार गणेश जी धारण किए हुए थे और कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर पहने हुए थे। देवी तुलसी श्री गणेश जी के रूप पर मोहित हो गई और तुलसी जी के मन में उनसे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर तुलसी ने गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिससे गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। गणेश जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और तुलसी द्वारा किए गए इस कार्य को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर खुद को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से तुलसी को बहुत दुख हुआ। तुलसी ने क्रोधित होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनका विवाह उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। और क्योंकि गणेश जी ने स्वयं को एक ब्रह्मचारी बताया था, इसलिए तुलसी ने यह भी श्राप दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी क्रोध में आकर तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक दैत्य से विवाह की बात सुनकर तुलसी सहन नहीं कर पाई। राक्षस की पत्नी होने का श्राप पाकर विचलित हो उठी और उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई, जिसके बाद तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। थोड़े समय के बाद गणेश जी का क्रोध शांत होने पर श्री गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस के साथ होगा। श्राप पूर्ण होने के बाद तुम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी जाओगी और कलयुग में तुम एक पौधे का रूप धारण करोगी। तुम्हारा महत्व इतना अधिक होगा कि तुम लोगों को मोक्ष का पथ दिखलाओगी। साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन देने वाली होगी, परंतु मेरी पूजा में तुम्हें अर्पित करना शुभ नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।